अंतर मन दी ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 25/3/86 की मुरली है। आज बाबा ने होली का रहस्य बताया है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापना करने के निमित्त बनती है, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में
और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है। कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वह होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा के रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हैं। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता ही नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो। और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली कैसी है? संग के रंग में बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं। बाप समान बनने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाता है। ज्ञान का रंग, याद का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का स्वतः ही और सदा बन जाए। यह है रूहानी रंग। कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं। जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। और उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते हैं? और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आत्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बाह्य मुक्ता होने के कारण बाह्य मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, और फिर है मनाना, और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया। तभी संग के रंग में होली मनाना।
मनाया अर्थात बाप समान संग का रंग लग गया। तब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं, यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखते हैं। और आप लोग सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो सदा मूंझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे यह संकल्प नहीं उठ सकता, क्योंकि तीनों लोक कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ नथिंग न्यू, तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं है। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली अर्थात पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है और रंग में रंगने वाली होली भी आती है और बिंदु लगाने की होली भी आती है। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। तो चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता है तो गिरता रहता है ना। तो चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेह में क्या करते हैं, समान बनने में मुश्किल नहीं होता है। बाप
के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना? अच्छा, सभी सदा होली हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और आप सेवादारी बाप की मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतरकर कहाँ कोने कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर क्या हो गया? टूट गया। डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। तो आप सबको जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ है, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती? इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई न कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकला तो हम जिसको जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके बहुत खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना? पहुंच तो गए, मिल तो गए ना। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति से निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाबा के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुंचते हैं तो रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना, परिवार बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होता है और दिल से शुक्रिया गाता है। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम युग पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती है। अच्छा,
वाणी है। अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना ही महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखूट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंधों में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहमदिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना है कौन सा? खुशी का। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जितना खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो। खुशी का खजाना बांटो। अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्म इंद्रिया द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म इंद्रियों से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। आप हरेक आत्मा के प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभव की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभव का खजाना पा लिया ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुत काल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान दो।
पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजानों से संपन्न बन धन की देवियां हो। लाइट बंद करो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर भंडारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े ते बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्र आत्माएं, अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना है। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप अर्थात उम्मीद पैदा कराना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्ति व प्राप्त हुए ज्ञान व गुण खजाना औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं बनो, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम सरीखे पुरुषार्थी हो, तो उन्हें सहयोग दो। अच्छा वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति, चाहे सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशंस द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसे पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों रूपी भोजन की परहेज करो। स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। तो ये थे आज बाबा के महावाक्य। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो और भक्तों की पुकार सुने और उपकार करे। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। अच्छा, ओम शांति। अब हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।
which button?